प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 12th की भूगोल में 7वां अध्याय है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे मानव जो व्यवसाय है ये क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है, मानव व्यवसायों का विकास किस प्रकार हुआ, इसकी प्रकृति किन कालों के अंदर किस प्रकार परिवर्तन हुई है और इनके कौन कौन से प्रकार है। यदि मानव व्यवसायों की बात करें तो मानव है वो अपने आप में एक क्रियाशील प्राणी है। मानव क्या है? क्रियाशील प्राणी है। वो विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ में क्रिया करता रहता है और मानव भूगोल के अंतर्गत जो अध्ययन का केंद्रीय बिंदु है, मानव भूगोल में अध्ययन का केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय बिंदु वो मानव है। यानी ह्यूमन जो है वो अपने आप में एक क्रियाशील प्राणी है और ये जो क्रिया करता है वो विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। मानव के द्वारा जो भी क्रिया यानी कि हो रही है, इन क्रियाओं को अपन प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में विभक्त कर सकते हैं। तो मानव एक क्रियाशील प्राणी होने के कारण वह जो भी क्रिया करता है उसका प्रभाव भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण पर पड़ता है और प्रत्येक प्रदेश में भौतिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है वो अलग अलग होता है और उस अलग अलग के हिसाब से मानव है वो यानी क्रियाकलाप करता है। अब बात आती है कि आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो क्या होती है। आर्थिक क्रिया है वो मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है और जिन क्रियाकलापों से मानव के आर्थिक में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति के अंदर आर्थिक वृद्धि होती है, उसे अपन आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी मानव है वो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मानव के क्रियाकलापों का भौतिक और सांस्कृतिक यानी कि क्षेत्रों के अंदर सांस्कृतिक वातावरण में प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक प्रदेश के अंदर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अर्थात अलग अलग भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ में क्रिया करने से मानव की जो क्रियाएं हैं वो भी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो क्रिया करता है उससे उनकी आर्थिक वृद्धि होती है, उसे अपन आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और मानव जो व्यवसाय है, मानव व्यवसाय क्या है कि मानव जो क्रियाकलाप करता है उसका प्रभाव भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में पड़ता है और प्रत्येक प्रदेश में भौतिक सांस्कृतिक वातावरण अलग अलग होता है। इसीलिए मानव की क्रियाकलाप भी अलग अलग भौतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अलग अलग होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में वह क्या करेगा, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में भोजन एकत्रित करना, भोजन एकत्रण का कार्य करता है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करता है, वनों की कटाई का कार्य करता है। मैदानी क्षेत्रों के अंदर मानव की क्या क्रियाकलाप होती है, भौतिक स्थिति जैसे मैदानी आती है
तो उसके साथ में क्या क्रियाकलाप होती है? कृषि करना, पशुपालन, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, ये मैदानी क्षेत्रों में होता है। बात जब खनन क्षेत्रों की आती है, खनन क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या होता है? खनिजों का दोहन होता है, खनिज क्षेत्र में काम होता है। जब जल है, जल एक भौतिक यानी कि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, उसमें मानव क्या करता है? मत्स्य पकड़ना या मत्स्य पालन जैसी क्रियाकलाप करता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, भौतिक प्रदेशों और सांस्कृतिक वातावरण में मानव की क्रियाकलाप भिन्न भिन्न होती है और इन भिन्न भिन्न मानव की क्रियाकलापों की वजह से मानव अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है, उसे मानव व्यवसाय कहते हैं। अर्थात मानव अपने जीवन यापन करने के लिए चाहे भोजन एकत्रीण करने का काम करे, वनों की कटाई करे, पशुपालन करे, कृषि करे या खनन क्षेत्रों में कार्य करे, मत्स्य पालन करे या उद्योग, विनिर्माण, व्यापार, वाणिज्य और विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्य करें, इस प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो सारे मानव व्यवसाय कहलाती है। तो मानव के जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये आर्थिक क्रियाएं मानव व्यवसाय कहलाती है। लेकिन ये जो मानव व्यवसाय है इसका भी विकास हुआ है। प्राचीन समय में मानव की आर्थिक क्रियाकलाप अलग प्रकार की थी। वर्तमान में इसकी प्रकृति में क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। बदलाव इसीलिए हुआ है क्योंकि वर्तमान के अंदर विभिन्न प्राकृतिक खनिज संसाधनों का विकास हुआ है, विभिन्न यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की खोज हुई है। इसके साथ साथ कृत्रिम संसाधनों की भी खोज हुई है और संपूर्ण रूप से आर्थिक, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, दूरसंचार के क्षेत्र में विकास होने से मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें परिवर्तन आया है। मानव व्यवसाय के अंदर भी परिवर्तन आया है। प्राचीन समय में मानव यानी कि प्राथमिक व्यवसाय करता था। प्राथमिक व्यवसाय में क्या आता है? प्राथमिक व्यवसाय में आता है कृषि करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनिज का खनन यानी खनिजों का खनन से करना या फिर मत्स्य पालन करना, ये सारे यानी कि प्राथमिक क्रियाकलापों में आते हैं। तो प्राचीन समय में मानव है वो अधिकांश नदियों के किनारे रहता था और वह फिर कृषि या पशुपालन का कार्य करता था, वनों की कटाई करता था। तो फिर उन कालों के अंतर्गत प्राचीन काल में क्या व्यवसाय था? प्रागैतिहासिक काल के अंदर प्राचीन काल में उसके व्यवसाय में क्या बदलाव आया और मध्यकाल में उसके व्यवसाय की जो प्रकृति है उसमें क्या बदलाव आया, आधुनिक काल के अंदर मानव के व्यवसाय की जो प्रकृति है इसमें क्या बदलाव आया है। यदि इन सभी तथ्यों की चर्चा करें तो सबसे पहले मानव व्यवसाय के विकास और प्रकृति के अंदर आदिम मानव अपनी उदर पूर्ति जंगली जानवरों के शिकार और वनों उत्पाद से करता था। मानव घूमकर था। भोजन प्राप्ति में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी क्योंकि वह घूमकर जीवन यापन करता था और जंगली पशुओं की तरह उसकी भोजन प्राप्ति में अनिश्चितता बनी रहती थी। धीरे धीरे मानव के बौद्धिक विकास के कारण वह उपयोगी जानवरों का पालन करने लगा। मानव समूह बनाकर रहने लगा तो पशुपालन भी करने लगा। पशुओं की चारे की पूर्ति के लिए वह ऋतु प्रवास करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता था। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशु उत्पाद से होने लगा। अब धीरे धीरे वह समूह में रहने लगा, पशुओं को पालन करने लगा, तो उनको आभास हुआ कि इन पशु उत्पाद से मानव की आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होती है और इससे वह यानी कि
पशुओं को पालन करने लगा और उनको चराने के लिए ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता था। कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया और फिर कृषि जब करने लगा तब वो स्थायी रूप से एक जगह रहने लगा। तो कृषि ने उसको स्थायी करने के लिए प्रेरित किया। मानव एक जगह बस्ती बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे वह एक जगह बस्ती बनाकर कई नदियों के किनारे या जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ रहने लगा। वह उपजाऊ मैदानों में कृषि कार्य करने लगा और प्राचीन सभ्यताओं के विकास में इन्हीं नदी घाटियों में हुआ है। और जो प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, चाहे भारत की सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, चीन की वांगो नदी घाटी सभ्यता है, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता है, या दजला फरात नदियों के बीच पनपी मेसोपोटामिया सभ्यता है, ये सारी कृषि विकास के साथ ही पनपी है। क्योंकि मानव धीरे धीरे नदियों के किनारे रहने लगा और नदियों के किनारे उनको पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था, उपजाऊ मैदान मिल जाते थे, इसीलिए वह पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगा। तो कृषि से एक तो पशुओं के लिए स्थायी चारा मिल जाता था और अनाज भी उत्पादन हो जाता था। तो वह एक जगह यानी कि नदियों के किनारे रहने लगे, इसीलिए प्राचीन इन विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ। पुनर्जागरण काल में खोज और अन्वेषण और तकनीकी के विकास के साथ आर्थिक विकास ने भी गति पकड़ी। और जैसे ही पुनर्जागरण काल आया तो उसमें बहुत सारे वस्तुओं का खोज हुआ, अन्वेषण हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, तो उसके आर्थिक विकास की क्या हुई, गति पकड़ी। 18वीं सदी में जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद विश्व में खनन और उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का भी विस्तार हुआ। और जैसे ही जीवाश्म ईंधन की खोज हुई तो खनन उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का भी विस्तार हुआ और व्यापार और वाणिज्य का भी विकास होने लगा। तब धीरे धीरे नगरीयकरण बढ़ा, जिससे सेवा कार्य में लोग भी आने लगे, सेवा क्षेत्रों का भी विकास हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव व्यवसायों का विकास एक क्रम, मानव व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है जो इन 4 कालों के अंदर विभाजित है, जिनमें सबसे पहले हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था, जंगलों से कंद मूल फल संग्रहण करता था और उन्हीं को ही खाता था। इस काल में जनसंख्या बहुत सीमित थी और सीमित ही आवश्यकता थी। मानव जंगली अवस्था में रहता था तो उनकी आवश्यकता भी बहुत सीमित होती थी, केवल एक भोजन चाहिए। शिकार नुकीले पत्थरों और लकड़ी के डंडों से करता था और इस काल में शिकार में कुत्ता मानव की सहायता भी करता था। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव जंगली जीवन व्यतीत करता था और केवल यानी कच्चे मांस खा करके अपना उदर पेट की पूर्ति करता था। धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर पालने लगा। पहले वो जानवरों को मारकर खाता था, फिर उसे आभास हुआ कि इन पालतू जानवर है, इसको पालने से इनके पशु जो उत्पाद है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। दौड़ भाग करने से तो अच्छा है कि इन पशुओं को पालें और इनसे जो भी उत्पाद हो रहा है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जानवरों से मानव को दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियाँ आदि उपयोगी चीज़ें मिलने लगी। पशुओं के चारे की कमी की पूर्ति हेतु वह घूमकर जीवन जीता रहा। एक स्थान से दूसरे स्थान पशुओं को चराने के लिए चला जाता था और इसके लिए वह अस्थायी आवास जैसे तंबू बनाकर छोटे छोटे समूह में रहने लगा। उपयोगी पौधों के बीज बोकर उसने खेती करना प्रारंभ किया। वह झूमिंग कृषि करने लगा। फसलों और पालतू जानवरों की देखभाल और सुरक्षा के लिए टहनियाँ, पत्तियों और जानवरों की खाल की झोपड़ी बनाकर रहने लगा। और नवपाषाण काल में मनुष्यों ने पहिए का आविष्कार किया। इस काल
तक मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला भी सीख ली। तो धीरे धीरे उन्होंने पशुओं को पालने प्रारंभ किया। पशुओं से बहुत सारे उत्पाद मिलते थे, वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। और इस प्रकार उन्होंने विभिन्न पौधों के बीज बोकर कृषि करना भी प्रारंभ किया। तो पहले झूमिंग कृषि प्रारंभ हुई, यानी स्थानांतरण कृषि प्रारंभ हुई, जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, ढलानी क्षेत्रों के अंदर विभिन्न वनस्पतियों को काटकर जलाकर कुछ खेत तैयार किए जाते थे और उस पर 2-3 साल तक खेती की जाती थी। जब मिट्टी अनुपजाऊ बन जाती थी तब ये प्रक्रिया दूसरी जगह अपनाई जाती थी। तो इस प्रकार की जो झूमिंग कृषि है वो की जाने लगी और इसके लिए वो विभिन्न जो अपनी सुरक्षा के लिए, जानवरों की देखभाल और सुरक्षा के लिए पेड़ पौधों की टहनियाँ, पशुओं की खालों से बनी झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। और फिर मानव ने नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया, मिट्टी से बर्तन बनाने की कला भी सीख ली। अब प्राचीन काल में ये काम प्रागैतिहासिक काल में हुआ। प्राचीन काल के अंदर, इस काल में कृषि और पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ मानव के जीवन में स्थायित्व आया। जब वो पशुपालन और खेती करने लगा तब उसका जीवन में स्थायित्व आने लगा। जो घूमकर जीवन है वो खत्म हो गया, एक जगह रहने लगा। उनकी प्राथमिक आवश्यकता की सुगमता से पूर्ति होने लगी। और जो उनकी प्राथमिक आवश्यकता थी, भोजन है, कपड़ा, यानी उस समय टहनियों से वगैरह से, पेड़ पौधों के पत्ते से पहनता था, तो भोजन है, कपड़े या आवास है, इसकी पूर्ति होने लगी उनको। शेष बसे हुए समय में वे अन्य कलाओं का विकास करने लगा। जब उनको भोजन समय पर मिलने लगा, आवास की समस्या नहीं, एक जगह रहने लगा, आवास बना लिया, और कपड़े भी यानी कि मिलने लगे, या पेड़ पौधों के विभिन्न टहनियों पत्तों से वो अपने तन को ढकने लगा। तो ये जब उनकी प्राथमिक आवश्यकता पूरी हो गई, तब वो प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए जो उनको परिश्रम करना था, उनको छोड़कर अन्य क्षेत्रों में वो काम करने लगा। जैसे लोहा, तांबा और सीसा जैसी मजबूत धातुओं की खोज की, जिससे वह उपयोगी हथियार और सामान तैयार करने लगा। हल और बैलों की मदद से कृषि करने लगा। फिर कृषि भी हल और बैलों की मदद से करने लगा। फसलों को सिंचाई के रूप में पानी भी देना सीख गया ताकि फसलें जले नहीं। इसी काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। और उस समय जब खेती करने लगे लोग, एक जगह रहने लगे, तब सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताओं का विकास हुआ। नगर नियोजन, भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इस सभ्यता की खुदाई में देखने को मिला है। और इस सभ्यता की खुदाई में बहुत सारे प्रमाण मिले हैं कि लोग हैं वो यहाँ कृषि भी करते थे, विभिन्न पशुओं का पालन भी करते थे, और विभिन्न एक नगरों के रूप में नियोजित तरीके से रहते थे। मिस्र के पिरामिड उस काल की तकनीकी की उन्नति के सूचक है। इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों में भी तेजी से विकास हुआ। विभिन्न तैयार सामानों का आपसी व्यापार इस काल में प्रारंभ हुआ, और यूनानी और रोमन सभ्यताओं में नगरीय सभ्यताएं भी पनपी। तो धीरे धीरे कुछ वस्तु के बदले वस्तु, इस प्रकार व्यापार भी आरंभ हुआ, वस्तु विनिमय भी होने लगा। और इस काल के अंदर यूनानी और रोमन जैसी सभ्यताओं का विकास हुआ। नेक्स्ट जो मध्यकाल और आधुनिक काल है, इनमें मानव का विकास किस रूप में हुआ है। यदि मध्यकाल की बात करें तो 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि है जो मध्यकाल के अंतर्गत आती है। और यूरोप में इस काल में मानव प्रवासियों की विविधता बढ़ी। इस काल में जागीरदारी और सामंतवादी जैसी प्रथा यानी कि चली। कृषि का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया। बढ़ती शिक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक विकास के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ।
व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होता था। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरों और नगरों से निर्मित माल ग्रामीण क्षेत्रों में आता था। यूरोप में धार्मिक विचारों का प्रभुत्व और वैचारिक स्वतंत्रता के दमन के कारण तकनीकी विकास अधिक नहीं हो सका और इस काल में भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग, व्यापार आदि का सर्वाधिक विकास हुआ और भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व भी करता था। तो मध्यकाल के अंदर जो 600 से 1500 ईस्वी के अंदर मानव के व्यवसायों के अंदर विविधता बढ़ी। वह कृषि के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ वह विभिन्न तकनीकी के माध्यम से कुटीर और लघु उद्योग से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने लगा। इसके अलावा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी यानी कि उनका विकास हुआ है और ज़्यादातर जब धीरे धीरे नगरों में लोग लेने लगे, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ यूरोप के अंदर, तब ग्रामीण से बहुत सारे जो कच्चे माल के तौर पर कृषि उत्पाद वगैरह है वो शहरों में पहुंचते थे। वहाँ से तैयार माल होकर के वापस ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे। तो इस प्रकार का वस्तुओं का आदान प्रदान होना, व्यापार और उद्योग की शुरुआत है वो भी मध्यकाल के अंदर शुरू हो गई।